अब हमें एग्जाम से डर नहीं लग रहा, भूतों से डर लग रहा है। अब हमें हमारी फटना शुरू हो गई भाई, इतनी फट रही कि हम नोटबुक नहीं खोल रहे हो कि अगर नोटबुक खोली तो याद नहीं हमें काट ले भाई। नहीं, मेरा नाम है ज़ुहैब रईस है। मुझे ना एग्जाम से बहुत डर लगता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें एग्जाम से बहुत डर लगता है? आंटी, आपको एग्जाम से डर लगता है? आपकी एज क्या है वैसे? आंटी, आपको एग्जाम से डर लगता है? आपसे तो यमराज भी डरता हो कि आंटी को नहीं उठाना, क्योंकि आंटी को उठा लिया तो यमराज को यमराज लेने आ जाएगा। अच्छा, कुछ साल पहले मेरे एग्ज़ाम थे। कुछ साल पहले क्या मतलब, पिछले ही साल ही मेरे एग्ज़ाम थे, और एग्ज़ाम से मुझे तो बहुत डर लगा। और मेरा एक दोस्त है समीर, उसकी एग्ज़ाम में तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब यहाँ एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हुई, वहाँ उसकी बॉडी से रूह। तो इस दफ़ा उसके साथ कुछ अलग हुआ। इस दफ़ा एग्ज़ाम के डर से उसका पेट खराब हो गया, और पेट भी ऐसा खराब हुआ कि आवाज़ आ रही है उसके पेट में से गुड़ु गुड़ु गुड़ु, गुड़ु गुड़ु गुड़ु। और उसकी गुड़गुड़ की आवाज़ से वो नहीं सुन रहा था, बल्कि उसकी आवाज़ उसके सामने जो खड़ा हुआ वो भी सुन रहा है। बाहर तक आ रही है उसकी आवाज़ गुड़गुड़ की। अब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो समीर के कॉल आती है कि ब्रो कल एग्ज़ाम है, एक काम कर तू मेरे घर आ जा। मैंने घर क्यों भाई? कह रहा यार साथ में तैयारी करेंगे ब्रो, साथ में। बोला ठीक है, गुड आइडिया। मैं उसके घर चला गया। उसके घर गया तो बोल रहा है यार बहुत डर लग रहा है मुझे। मैंने देख भाई, पहली बात है ये डर वर कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल होता है। फिर हमने साइकोलॉजिकल खेला दिमाग से, क्या हम कुछ ऐसे बड़े लेवल का डर दिमाग में बिठा लेते हैं कि एग्ज़ाम का डर लगे ही नहीं। तो हमने बड़े लेवल का डर सोचने के लिए टाइम लगाया, और हम थे लेज़ी। तो मतलब हम जो है 11th फ्लोर पे जाके नीचे नहीं देख सकते कि रूम से निकलना पड़ेगा, बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने लेज़ीपन में सोचा क्यों ना मूवी देख लेते हैं, वो भी हॉरर। अब हमें एग्जाम से डर नहीं लग रहा, भूतों से डर लग रहा है। अब हमें हमारी फटना शुरू हो गई भाई, इतनी फट रही कि हम नोटबुक नहीं खोल रहे हो कि अगर नोटबुक खोली तो याद नहीं हमें काट ले भाई। नहीं, तो हमने बोला नहीं, नोटबुक अभी नहीं खोलेंगे। समीर बोल रहा है कि भाई कल एग्जाम है, पढ़ ले। तो हमने हिम्मत करके नोटबुक खोली, क्या थोड़ा पढ़ लेते, कल एग्ज़ाम है। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं और समीर पढ़ रहे हैं। इतिहास में पहली दफ़ा हुआ ही है कि हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने नोटबुक खोल के जब सामने अपने रखी कि मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ध्यान लगा के फोकस, फुल फोकस लगा के हम पढ़ लें। एकदम से देखता हूँ मैं, सामने से एक शैडो गुजरता है, मेरी फटना चालू। मैं उधर देखता हूँ, समीर कपड़ा उतारना चालू। मैंने बोला ये क्या कर रहा है तू? कह रहा वो मैंने तो सुना है कि बगैर कपड़ों के ना भूत भाग जाते हैं। मैंने ओ भाई, ओ रुक, तुझे कपड़ों के साथ देख के इंसान भाग जाते हैं, वो तो भूत है। अब हमने बोला रिलैक्स मैन, लंबी लंबी सांसें लो और अल्लाह का नाम लो। मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, तू भगवान का नाम ले। हमने बोला कि यार अब रिलैक्स करते हैं, नोटबुक बंद करके रख देते हैं। अब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है और सुबह हो गई है। तो अब हमने बोला अब हम जो तैयारी कर सकते हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि पेन रिफिल कर लिया हमने 5 पेंसिलें रख ली। समीर ने 5 पेंटें रख ली क्योंकि उसका पेट खराब था। तो 5 पेंटों के साथ अब कॉलेज हम पहुँचे। कॉलेज में देखता हूँ ये लंबी लाइन। मैंने क्या आज सारे एग्जाम देंगे क्या?
यार मैं नहीं खेल रहा, इतने सारे रश है यहाँ पे। मैं देखता हूँ सब सेम एज के और सामने एक अंकल खड़े हुए। फिर अंकल भी एग्जाम देंगे क्या? ना हो सकता है हमने सीनियर सिटीजन होने की वजह से आगे कर दिया अंकल को कि अंकल आप पहले चेकिंग करवा लें, कौन सी जल्दी है मैं। अंकल कह रहे चेकिंग तो छोड़ो, ये बताओ यहाँ बट क्या रहा है? हमने कहा है बट रहा है? जिस बच्चे के आगे खड़े थे ना अंकल, उस बच्चे ने अंकल का अंग अंग सुझा के घर भेजा है फिर। अब मेरा नंबर आ गया चेकिंग करवाने के लिए और सामने मैं देखता हूँ चेकिंग करने वाला। अब मैं चेकिंग करवा रहा हूँ, मेरे पीछे समीर खड़ा हुआ है। समीर की फटना शुरू हो जाती है और जब जब उसकी फटती है उसके पेट में से गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाती है। अब चेकिंग करने वाला बोल रहा है ये गुड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? बच्चा पीछे से बोल रहा है कि सर हो सकता है गटर उबल रही हो, आप देख के आ जाओ, हम यही खड़े हुए। अब मैंने चेकिंग करवा दी, मैं अंदर चला गया। समीर का नंबर आता है, चेकिंग करने वाला बोल रहा है जो कुछ भी है ना निकाल के दे दो वरना मैं निकाल दूंगा। समीर जिसका एग्जाम का नाम सुन के पेट खराब था और 1 हफ्ते का खाया हुआ वो अभी तक नहीं निकाल पाया, उसको ये चेकिंग करने वाला बोल रहा है कि जो भी कुछ है निकाल के दे दो वरना मैं निकाल दूंगा। समीर ने अभी चेकिंग करवाई, फिर हम दोनों अंदर गए। हमारी तैयारी थी नहीं, हम तो ये दुआ कर रहे थे कि कोई फरिश्ता ही हमें पास कर सकता है। तो अब हमने आगे बढ़े तो देखता हूँ समीर का दोस्त मुकेश समीर के पास आता है और बोलता है भाई मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मेरी तो सारी तैयारी है। हमने ना सारी तैयारी है, वाह यार जीनियस लड़का हमारे कॉलेज में है। तो हमने पूछा भाई कैसे तैयारी कर ली इतनी जल्दी और वो भी तूने? तो बोलता भाई हर चैप्टर के फर्रे मैंने बनाकर अपनी बॉडी के हर पार्ट पे लगा लिए, अब हम बैठेंगे इसके पीछे और ये जो करेगा वही हम करेंगे, ये पास तो हम पास, ये फेल तो हम बर्बाद। तो अब हम अपनी क्लासरूम में पहुंचे, एग्ज़ाम का पेपर देखा तो भैया एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक साथ सबकी आवाज़ निकली है कि हमसे ना हो पाएगा ये। लेकिन हमें टेंशन नहीं थी, हमारे साथ था मुकेश जिसके बाद हर चैप्टर के फर्रे थे, तो हमें क्या डरना। हमने मुकेश को इशारा किया कि भाई निकाल यार फर्रे ताकि हम चीटिंग करें हैं। टीचर राउंड पे थे, मुकेश जैसी फर्रे निकालने की कोशिश करता टीचर सामने आ जाते, मुकेश जैसी फर्रे नीचे करता टीचर चले जाते। मुकेश के हट गई, मुकेश ने सामने से पेन उठाया, अपने मुंह पे रेड सर्किल बना लिया और आगे से टीचर को बुला के बोल रहा है टीचर इधर आओ, इधर। टीचर आया, हाँ क्या हुआ? सर ऐसा है मुझे ना चिकन पॉक्स है, तो आप बार ना है वरना आपको भी। चिकन पॉक्स पहले तो नहीं थे तुम्हें? पहले तो आप टीचर भी नहीं थे, मैंने कुछ कहा क्या? टीचर अब मुकेश के पास नहीं आ रहे, अब वो हमारी तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिए। हमने थोड़ी देर में देखा मुकेश जो फर्रे निकाल चुका था उसने सारे फर्रे रखे और वॉशरूम चला गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उसने बॉडी के नंबर 2 जगह पे रखा हुआ। अब मुकेश चला गया, हमारी फटने लगी। अब मेरी तो फट रही है, समीर के फटने की वजह से गुड़गुड़ स्टार्ट हो गई। अब गुड़गुड़ की आवाज़ बाहर आ रही है, सब बाहर आवाज़ भी चुप गई गुड़गुड़। वहाँ से टीचर बोलते हैं ये क्लास में हुक्का कौन लेकर आया है? तो फिर समीर के पास आके कह रहे हैं क्लास में हुक्का तुम लाए हो? सर मैं हुक्का तो ही लाया, लेकिन अगर आप पिला रहे तो आई डोंट माइंड। खैर टीचर तो चले गए। थोड़ी देर में
समीर को फील होता है कि अब उसको कुछ आ रहा है। तो समीर बोलता है, सर मे आई गो टू वॉशरूम? टीचर बोलते हैं नो। समीर फिर बोलता है, सर मे आई गो टू वॉशरूम? टीचर बोलते हैं जब मुकेश आ जाए ना तब चले आना। अब मैं समीर की तरफ देखता हूँ। समीर आंखें बंद करके मुंह खोल के स्माइल कर रहा है। मुझे लगा इसका गॉड से कनेक्शन हो गया है, इसे अब आमद हो रही है, अब ये पूरा पेपर कर लेगा। फिर थोड़ी देर में टीचर आवाज़ लगाते हैं कि जिसका एग्जाम हो जाए वो शीट दे और चला जाए। सारे बच्चे उठ के शीट दे रहे। समीर ने भी अपनी शीट दे दी। अब मैं तो कोई इतना काबिल था नहीं, मैंने भी अपना नाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर कॉपी पे 786 लिख के सर को दे दी। थोड़ी देर में देखता हूँ हाँफते हुए भागते हुए मुकेश आता है। वो बोलता है, तुम लोगों ने पेपर कर दिया क्या? भाई मैंने तो बताया कि मेरा तो पेपर बिल्कुल भी नहीं हुआ। इससे पूछ ले इसका कैसा हुआ, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? मेरा ना पूरा हो गया, लेकिन पेंड में। दिस इज माई टाइम गाइस, थैंक यू सो मच।